गरीब की एक निशानी ये भी होती है कि 8 अवे टेस्ट इन अ रो हारने के बाद जब उसकी टीम फाइनली जीतती है तो वो ऐसे सेलिब्रेट करता है जिस तरीके से वर्ल्ड कप जीत लिया है। अ मच मच नीडेड विक्ट्री फॉर टीम पाकिस्तान, क्योंकि ये टीम अपने घर से बाहर स्पेशली रेड बॉल फॉर्मेट में जीतना ही भूल चुकी हुई थी। अ मच नीडेड विक्ट्री फॉर बाबर आजम द कैप्टन। बाबर की कैप्टनसी में इतना अच्छा आगाज, 50-50 चल रहा है कम बैक में, ठीक है। पहला टेस्ट आप हार गए, दूसरा टेस्ट आप जीत गए। मोर इंपॉर्टेंटली देन दैट, बाबर की अपनी परफॉर्मेंस इस पूरे मैच में, इस पूरी सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया है। ही इज शेयरिंग द अवार्ड विद जस्टिन ग्रीव्स। जितना बड़ा ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा बाबर के लिए, अगेन उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में बाबर अपनी पोटेंशियल रीच नहीं कर पाया, उस फॉर्मेट में जिसमें बाबर ने सबसे ज्यादा स्ट्रगल की है, जितना बड़ा ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होना है बाबर के लिए, जितना बड़ा ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होना है टीम पाकिस्तान के लिए, इट इज गोइंग टू हेल्प अस। क्योंकि आगे अब हमारी है मुश्किल सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, मुश्किल कंडीशंस में। आज जी बड़ा मुश्किल दिन होगा ये सारे बाबर के डडू हेटर्स के लिए, जिन्होंने पूरा साल अपनी दुकान चमकाई इस तरह होती है बाबर की बुराइयां करके। आप सबको पता है मैं किन भाइयों की बात करूं। एक तो हमारे वो हम्टी डम्टी भाई हैं, एक फिर वो भाई हैं जो यही करते रहते हैं, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। उनके पूरे करियर में बस एक लाइन उनकी हिट हो गई है, तो अब वही दोहराते हैं। और ऑब्वियसली जो हमारे ड्रामेटिक क्रिकेटर हैं फॉर्मर, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता किसी का भी, बट आप सबको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। भाई उसी के साथ साथ एक और जगह भी रॉक मनाया जा रहा होगा, बहुत गम होगा। वो होगा हमारे तमाम इश्तिहारी सुपरस्टार्स में। देखें, जब आप मेरिट पे थोड़ी बहुत भी सिलेक्शंस करते हैं ना, क्या परफॉर्मेंस देती है आपकी टीम आके। कब से मैं बोल रहा हूं, बांग्लादेश जाने से मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि यार मोहम्मद अली को खिलाओ। मोहम्मद अली को अगर आप बैक करोगे, इसको कॉन्फिडेंस दोगे, ये एक इतना अच्छा एसेट है आपके लिए। मुझे आके लोग बातें कर रहे हैं कि नहीं भाई ये कोई बॉलर है। नॉन स्टॉप मेरे चैनल पे कमेंट हो रही है, अरे ये कोई बॉलर है। बात है सिंपल, जब मैं खेलता था ना क्रिकेट, मैं था पेसर। एक पेसर को पता होता है कि पेसर क्या है अगला, ठीक है। थोड़ा सा इतनी सी आपने उसे बैकिंग दी है, देखिए आप उस बंदी की बॉलिंग यार, इतनी फटा विकेट पे, इतनी फटा विकेट पे इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है मोहम्मद अली ने, कितनी जान मारी है। अकेला ही बॉलिंग करा रहा था ना पेस में। उबैद शाह बहुत टैलेंटेड लड़के, लेकिन यंग बच्चा ना, क्या बॉलिंग कराई है उबैद शाह ने। दूसरी इनिंग में तो चलो कल फिर भी बेहतर कराई थी, जो पहली इनिंग्स में इसने बॉलिंग कराई थी। तो अकेला आदमी आपकी तरफ से तो मोहम्मद अली लड़ा था, गेन ऑन अ फटा विकेट। तो अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, किधर है वो जो सारे मुझे कहते थे अली कोई बॉलर है, तुम्हें तो क्रिकेट का पता ही नहीं है। कहां पर है हमारे इश्तिहारी सुपरस्टार, ये यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट एवर टू एवर, हमारे लंगड़े ईगल। कहां पर हैं जी हमारे ये दामाद खान भाई, कि ये हमारी जगह ना ले ली कोई। कहां पर हैं जी रॉ के एजेंट हरीश रावत यानी हारिस रऊफ भाई। कहां पर है मोसाद के एजेंट नसीम शाह भाई। देखें, मेरिट पे आप लोगों को खिलाते हैं तो क्या होता है। बाबर आजम जी एज कैप्टन हैज द हाईएस्ट एवरेज फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे आपको स्टैट नजर आ रहा होगा, सोशल मीडिया पे बड़ा शेयर हो रहा था, मैंने ज्यादा शेयर किया नहीं, लेकिन मैंने आज इसलिए बोला क्योंकि जो मैं अगली बात करने जा रहा हूं उसका जरा ये बिल्डअप है। बाबर आजम जी 12 अवे टेस्ट खेला है एज कैप्टन, ठीक है, और उनमें से वो 9 टेस्ट जीत गए। दिस मेक्स हिम द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन टर्म्स ऑफ विन परसेंटेज फॉर अवे टेस्ट। दानियाल रसूल का ये ट्वीट है। दानियाल रसूल वो है जो ईएसपीएन क्रिक इन्फो के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो अगेन जिनको मेरी बाइलिंगुअल समझ नहीं है, मैं आपको जरा एक दफा दोबारा दोहराता हूं ताकि आप लोगों को समझ आइए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। पहला कैप्टन, मतलब रैंकिंग में नंबर 1 है बाबर। 12 अवे टेस्ट खेला है इस कैप्टन, 9 जीता है। इसकी जो विन परसेंटेज है अवे टेस्ट में, वो अब स्टीव वॉ से भी इसको ऊपर ले गई है, ठीक है। अब आ जाएंगे आर्ग्यूमेंट, अरे उसने तो इतने टेस्ट कैप्टन किए स्टीव वॉ ने, ये लिंक क्या करेगा, ये जिम्बाब्वे क्या करेगा। चुप कर, मौका चाहिए तुम लोगों को, बहाना चाहिए बकवास करने का बाबर के बारे में। एक जो मुझे जेन्युइनली बहुत दुख है अभी भी और गम है, वो है यार जो कल ये रन आउट हुआ है ना। हाय, अभी तक मेरी जितनी खुशी है उस खुशी के पीछे थोड़े बहुत आंसू भी है बिकॉज ऑफ दैट रन आउट। लेकिन चले, रात गई बात गई, हाई गई तो नहीं वैसे, लेकिन चलो जाने देते हैं, क्योंकि अगेन बाबर की कैप्टनसी में हमने सीरीज ड्रॉ कर ली है। 2000 से जी हम अभी तक वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज तो हारे नहीं है। कोई ऐसा बात करने को इतनी ज्यादा है नहीं, आज के प्ले के ऊपर इतना प्ले नहीं हुआ, जो एक बहुत टाइट बात थी। बैक टू बैक छक्के मार के बाबर आजम जी आपको मैच जिता रहे हैं। वो एक भाई थे ना जिन्होंने कहा था बाबर अगर 4 छक्के ना रो मारेगा तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। वो भाई भी बाबर की एनालिसिस यही करते हैं कि बाबर को शादी कर लेनी चाहिए।
उनका भी मैं नाम नहीं लूंगा, समझदार हैं आप लोग यार, मैं तो एक आपको बताया छोटा मोटा एक्टर हूं, मेरा क्या है, मेरा ओपिनियन कहाँ मैटर करता है। बट कुछ चीजें हैं जो मुझे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जी, हमारे ये इमाम उल हक भाई किस बेसिस पे इमाम उल हक इस टीम में खेल रहे हैं, किस बेसिस पे हमारे किताबी भाई अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप होते हैं, मुझे कोई जरा समझाए। क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है 2 सीरीज अब्दुल्ला शफीक से परफॉर्म नहीं हुआ था, ये कंसिस्टेंटली आउट हो रहा था। अब्दुल्ला शफीक हो गया ड्रॉप। 2021 से पाकिस्तान के लिए रेड बॉल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज करने वाला बैट्समैन कौन है? किताबी। ठीक। आखिरी जो आपकी 4 इनिंग्स हुई है जिसमें आपके एक बैट्समैन ने 300 से ज्यादा बॉल्स खेली हैं या 300 बॉल्स खेली हैं, वो कौन है? अब्दुल्ला शफी। ठीक। आखिरी दफा पाकिस्तान जब बाबर आजम की कैप्टनसी में एक अवे टेस्ट जीता था श्रीलंका में, वहां पे किस बैट्समैन ने डबल सेंचुरी मारी थी? अब्दुल्ला शफी। अब उसके मुकाबले में आप जरा यहां पे स्टैट्स देखें द ग्रेट इमाम उल हक भाई के, आप जरा ऑब्जर्व करें इन नंबर्स को। एशिया के बाहर क्या, मतलब कि आप यूजुअली ये कहते हो एशिया के बाहर, आप तो यहां ये भी नहीं कह सकते। पाकिस्तान के अलावा भाई की कहीं पे भी 30 की भी एवरेज नहीं है। एक जगह पे है जी, आयरलैंड, वहां पे भाई ने 88 की एवरेज से रन किए हुए, तो मुबारक हो जी आपको आयरलैंड की पिचेस। देखिए आप ये नंबर्स, पाकिस्तान से बाहर अगले की एक भी सेंचुरी नहीं है, एशियन कंडीशन में भी नहीं है। और ये बंदा ही हैज द ऑडेसिटी टू कम एंड से कि मैं यार अपने वैसे डोमेस्टिक टीम को भी कैप्टन करता हूं, तो मेरे लिए तो ऑनर होगा पाकिस्तान की रेड बॉल टीम को कैप्टन करना। आखिरी 10 इनिंग्स में, यहां पे आपको नंबर्स नजर आ रहे होंगे, आखिरी 10 इनिंग्स में 5 इनिंग्स में भाई का स्कोर जो है वो 10 से नीचे, एक 50 है, एक भी सेंचुरी नहीं है। और ये बंदा खेल रहा है, ये बंदा बच रहे क्रिटिसिज्म से। नॉन स्टॉप हम क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, पहले जी हमारा जो कैप्टन था शान सीना, हम उसको दे रहे थे। ठीक। हम शाहीन शाह अफरीदी को दे रहे हैं, हम लेफ्ट राइट हर टुच्चे को दे रहे हैं, लेकिन ये बंदा बच रहा है क्रिटिसिज्म से। बड़ा ही अफसोस होगा मुझे अगर इमाम भाई खेले इंग्लैंड में। मेरी चाह होगी कि अब्दुल्ला शफीक को हम वापस ओपनर भेजें, शान सीना होपफुली उसकी उंगली तब तक रिकवर कर जाए, वो आ जाए। अब शान सीना से आपने ओपन कराना है, अब्दुल्ला शफीक से ओपन कराना है, वो आपकी मर्जी है, दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है। अब्दुल्ला फजल एक और कैंडिडेट है, उसकी इंजरी की क्या अपडेट होती है वी डू नॉट नो, बट होपफुली ही रिकवर्स। कज अजान बहुत टैलेंटेड लड़का है बट इनकंसिस्टेंट है थोड़ा। एंड इंग्लैंड में आपको नए बॉल से जुड़ना है, जोफ्रा आर्चर ने, जोफ्रा आर्चर बहुत बड़ा चैलेंज है यार, चाहे आप कोई भी बैट्समैन हो, ये तो हमारे यंग बच्चे हैं। अब जोफ्रा आर्चर ने जो आके जुड़ना है उसमें हम बात कर ही रहे हैं, तो हम जरा ये मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब पे भी बात कर लेते हैं। 3 इनिंग्स खेली है जी इस सीरीज में मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने, 41 रन। मैं बहुत दोहरा रहा हूं ये बात क्योंकि मैं 2 वीडियोस में बात कर चुका हूं, लेकिन इसको खेलता देख के मुझे ऐसा गुस्सा चढ़ रहा है ना आजकल। मतलब ये हर ऑर्डिनरी बॉल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। भाई तू खेल बैटिंग करने आया, तू नाचने आए, क्या चाहता है तू? विकेट कीपिंग तेरी हैज डिप्ड। एक अच्छी चीज की है रिजवान भाई ने, जो इनसे बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी, इस सीरीज में बड़ी अच्छी कॉल्स की है रिव्यू की। बाकी तो कुछ भी हो जाए, हर चीज पे अपील करना शुरू कर देते हैं, हर चीज का रिव्यू ले लेते हैं। इस सीरीज में जो वाहिद अच्छी चीज की है जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान ने, वो ये है कि रिव्यू की कॉल्स इन्होंने अच्छी सजेस्ट की है। लेकिन ये नंबर्स के साथ मैं नहीं चाहता मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब खेले, क्योंकि जितना सीनियर ये आदमी है, जितना अरसा इसने इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजार लिया, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये परफॉर्मेंस है उसकी यार। बांग्लादेश में भी क्या परफॉर्मेंस थी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की। मैं तो अभी भी आवाज उठा रहा हूं यार, रुहेल नजीर बहुत मेहनती लड़का है, सालों से वो डोमेस्टिक में रगड़ा खा रहा है। डोमेस्टिक के ये लड़के आपने उठाए हैं यार जिन्होंने आके परफॉर्म किया। अली उस्मान कहां से आया? आसमान से आए। साजिद खान कहां से आया? आसमान से आए। मोहम्मद अली कहां से आए? आसमान से आए। खुरम शहजाद कहां से आए? आसमान से आए हैं। अजान अवैस कहां से आए हैं? अब्दुल्ला फजल कहां से आए हैं? डोमेस्टिक के लड़कों को मौका तो दो ना यार। बट नहीं जी, तो मेरी तो चाह है कि रोहिल नजीर को खिलाया जाए, क्योंकि उस बेचारे के साथ हर दफा ये ज्यादती होती है, वो टीम का हिस्सा बनता है, स्क्वाड में होता है, उसे एक भी मैच नहीं मिलता, उसे आप ड्रॉप कर देते हो। मेरी फर्स्ट पिक होगी रोहिल नजीर। अगर आपने रोहिल नजीर को नहीं खिलाना तो फिर गाजी गौरी को खिला रहे, क्योंकि अगर आपको 3 इनिंग्स में 41 रन ही चाहिए तो वो तो आपको गाजी गौरी भी दे देगा, वो तो आपको रोहिल नजीर भी दे देगा। कम से कम नए बच्चे तैयार तो होंगे ना।
फिर जी दूसरा हमारा मस्टंडा, द कैप्टन ऑफ ऑल कैप्टन, कैप्टन जैक स्पैरो, हमारे सलमान स्ट्रॉमन भाई। कॉलर इस तरह उठा के आते हैं जिस तरह अभी वो विराट कोहली उनसे बैटिंग टिप्स लेके जा रहे हैं। कॉलर इस तरह उठाते हैं, रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं कि सलमान भाई प्लीज जरा मेरे बेटे को ट्रेनिंग दे दे। परफॉर्मेंस देख लें आप, 3 इनिंग्स 20 रन, पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 20 रन, उसके बाद 2 डक्स इन अ रो। इतना यार मैं इस बंदे का फैन था, इतना मैं खुश होता था इस बंदे को देख के कि यार इतना कंसिस्टेंट बैट्समैन, इतना कंसिस्टेंट बैट्समैन आके यार हमारे लिए रेड बॉल फॉर्मेट में ओडीआईज में मैं खुशी से पागल होता था कि यार फाइनली हमें मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी मिल गई है। क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर तबाह बर्बाद हुआ हुआ है सालों से, जब से यूनुस खान, मिसबा उल हक, असद शफीक रिटायर हुए हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर तबाह बर्बाद है अक्रॉस फॉर्मेट्स। ओडीआई में भी हमारा मिडिल ऑर्डर हमेशा पेश करता है, टेस्ट में भी हमारा मिडिल ऑर्डर पेश करता है, और T20 में तो वैसे ही जी सारे स्टार आपने भरे हुए हैं मिडिल ऑर्डर में। वो इंटेंट 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 कर रहे हैं उनसे, अब मैं क्या बहस करूं। और अब देख लें इसको, आप सलमान को बांग्लादेश में परफॉर्मेंस देख लें, आप यहां पे आप परफॉर्मेंस देख लें, और ये दोनों हमारे सीनियर प्लेयर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब और सलमान स्ट्रॉमन इंग्लैंड में जाके जोफ्रा आर्चर को खेलेंगे। अब आप खुद सोचें। सलमान को मैं अभी भी बैक करूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि सलमान के जो नंबर्स हैं, ये जब टेल के साथ बैटिंग करता है यार, ये अच्छी बैटिंग करता है। ये बात मैंने पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स के बाद की थी, जाके मेरी वीडियो देखो, मैंने उस वक्त ये बात की थी कि यार सलमान को आप नीचे भेजो, ये जो आपने ट्रांसफर मारे ना कि ये सलमान ऊपर आ गया और मौलाना साहब नीचे आ गए, ये गलत है। यहाँ पे आपको नंबर नजर आ रहे होंगे, सलमान की आप बैटिंग एवरेज देख लें, जितना ये नीचे बैटिंग करता है ये उतनी अच्छी बैटिंग करता है। तो आपने इसको खिलाना है, इसको एक और मौका दे दे, क्योंकि अगेन रिलायबल रहा है काफी अरसा, बुरा पैच आता है प्लेयर्स। तो इसको सिर्फ ये अगर खिलाना है तो नीचे खिलाएं, जितना नीचे खिलाएंगे टेल के साथ उतना ही अच्छा खेलेगा। क्योंकि अगेन इंग्लैंड बड़ी टीम है, ठीक है, बड़ी टीम है, बड़ी कंडीशंस है, और बड़ी टीम के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस है, और मुश्किल कंडीशंस में जोफ्रा आर्चर जैसा बला आने वाली है आपके खिलाफ। साजिद को मैंने पहले टेस्ट पे भी कह दिया था आपको खिलाना चाहिए। अब उन कंडीशंस में आपके स्पिनर्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसी बॉलिंग कराते हैं, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अली उस्मान से अगेन पहली इनिंग्स में ही वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, पहले टेस्ट में ही वाज ट्राइंग टू रश द, वो पेशेंट नहीं था, पेस वेरी कर रहा था, हर बॉल पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मार पड़ी। लेकिन एक दफा इजी हुआ ना तो बहुत प्यारी बॉलिंग कराई है आज यार। साजिद खान प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए इंग्लैंड में मेरे हिसाब से। अगर आपको पिच ऐसी मिलती है जहां पे बॉल टर्न करना है तो दो स्पिनर्स आपके ये अच्छे हैं। अली उस्मान अच्छी रिप्लेसमेंट है इसकी, नोमी चाचा की, इनकी अच्छी पार्टनरशिप जचेगी। तो अगेन लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। किताबी भाई, आई लव यू मेरी जान, प्लेयर ऑफ द मैच, एंड जी द विनिंग कैप्टन। आए आए, उफ, कैसे वो झूठे मुंह बुराइयां कर रहे होंगे सारे के सारे ये हेटर्स। और आपने खास तौर पे जरा याद रखना, ये जो वो आएंगे ना मौसमी फैंस, जो इतने अरसे से बकवास कर रहे हैं बाबर को, उनकी आपने हक में आप नहीं करना कि वाह यार फाइनली इसने भी बाबर के लिए अच्छी बात की, ओ वाह यार इसने भी फाइनली बाबर को सपोर्ट किया। जो मेरे जैसे लोग हैं ना जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे हैं बाबर के, उनको आपने अप्रिशिएट करना है। ये डड्डू फैंस जो बनेंगे ना अभी इनको नहीं करना। और कोई खास बात है नहीं यार, मेरिट में जो थोड़े बहुत लड़के खेले हैं आपके सामने हैं। अभी भी मेरे हिसाब से मोहम्मद अब्बास को खिलाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। मैंने इस टेस्ट के डे 1 पे एक बात की थी, जाके आप मेरी वीडियो देखो, कि मेरा मसला दो स्पिनर्स नहीं है, मेरा मसला ये है कि आपने अब्बास को कैसे बिठाया। उबैद शाह को आपने डेब्यू दिया, यंग लड़का अच्छा है लेकिन तैयार नहीं था। हमें इतनी बेचेगी जी 140 प्लस करेगा, कहाँ की है 140 प्लस, जरा मुझे भी बताए। बट अच्छा है, यंग लड़के को डेब्यू मिला। इंग्लैंड में आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। इंग्लैंड जितनी बड़ी टीम है, जितने उनके बैट्समैन हैं, आप वहां पे ऐसी गलती नहीं कर सकते, खुदा का वास्ता ऐसी गलती ना किएगा। बाबर को भी आज उंगली में लगी है, तो होपफुली ही आल्सो रिकवर्स। ऑल इन ऑल टाइट टीम, टाइट परफॉर्मेंस, एंड जोकर को भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया होगा बोर्ड में, जो हमारे डायरेक्टर आई परफॉर्मेंस है, कि चलो मैच तो जीते। एंड ये बाबजी, तो यही है यार आज की वीडियो। आप अपना फीडबैक दे सकते हो मुझे अपने कमेंट्स में, ठीक है। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।